तो आज बाजार की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक शेयर जो सबसे ज्यादा फोकस में रहा वो है इंडसइंड बैंक का, जिसका जिक्र कंचन भी मार्केट अपडेट में कर रही थी। इस बैंक के शेयर में 27% की गिरावट आई है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट है। क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से यह धड़ाम होता हुआ दिखाई दिया स्टॉक? इस पर डिटेल्स लेते हैं यतिन से। तो यतिन, बताएं क्या वजह रही जिसके चलते हमने देखा इंडसइंड बैंक का शेयर 27% टूटा? निफ्टी का वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक इंडसइंड बैंक, और अगर हम आज की बात करें तो 20% से ज्यादा की गिरावट इस काउंटर में आपको देखने को मिली है। सबसे मजे की बात यह है कि 5 साल की सबसे बड़ी गिरावट कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स के आते हुए यहां आपको देखने को मिल रही है। 15-16 हजार करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन लॉस, और पिछले एक साल में शेयर आधा हो गया, यानी 50% से ज्यादा के नेगेटिव रिटर्न्स आपको देखने को मिल रहे हैं। आज स्टॉक में इतनी गिरावट क्यों है? क्योंकि जो डेरिवेटिव्स को लेके कंपनी ने एक बड़ा खुलासा किया है, उसके चलते इन्वेस्टर्स में एक असमंजस बना हुआ है। अगर हम बात करें तो कंपनी का कहना यह है कि करीब करीब 1500 करोड़ रुपए के डेरिवेटिव स्वैप लॉसेज आपको आते हुए दिखाई पड़ेंगे, और करीब करीब नेटवर्थ पे 2.5% का इंपैक्ट आपको आता हुआ नजर पड़ सकता है। अगर हम इंडसइंड बैंक की बात करें तो इस मामले पे बैंक को लगता है कि बाहरी एजेंसी से एक इंडिपेंडेंट रिव्यू और जांच कराई जाएगी, और इसके अलावा Q4 के आखिर के पहले ये डेरिवेटिव लॉसेस पे क्लैरिटी आ जाएगी, फिगर्स पक्के हो जाएंगे। इस विवाद के चलते स्टॉक में एक जबरदस्त प्रॉब्लम आ रहा है। येन और डॉलर रिलेटेड स्वैप्स पे कंपनी को मार्क टू मार्केट नुकसान हुआ है, जो आरबीआई के 2023 के सर्कुलर के बाद संज्ञान में लिए गए। सितंबर 2024 से कंपनी ने इस पे खोजबीन चालू की, जिसके बाद अब इनको जाके पता चला है कि 1500 करोड़ से ज्यादा के लॉसेज आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ये एमटीएम लॉसेज दर्ज नहीं हुए, जिससे आगे जाके प्रॉफिट लॉस और नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पे आपको इंपैक्ट आता हुआ नजर पड़ सकता है। विवाद यही नहीं है, अगर हम देखें तो कुछ दिनों पहले कंपनी के सीएफओ ने एक इस्तीफा दिया। उसके बाद आरबीआई ने एमडी एंड सीईओ का जो कार्यकाल था सिर्फ 1 साल से बढ़ाया, जबकि बोर्ड की मंजूरी लगभग 3 साल के आसपास की आपको देखने को मिल रही थी। ओवर एंड अबव फंडामेंटली अगर हम बात करें तो जो माइक्रो फाइनेंस बुक के लॉसेज हैं ये भी बढ़ते हुए आपको नजर पड़ रहे हैं। अगर हम इंडसइंड बैंक की बात करें तो एक हफ्ते में शेयर लगभग 30% लुढ़क गया है, और अगर हम 1 साल की बात करें तो लगभग 54% आपको इस शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है। बिल्कुल यतिन, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लंबे समय से इंडसइंड बैंक की बात करें तो कुछ ना कुछ विवाद इसके साथ घिरा हुआ है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि कब क्या हुआ जिसके चलते इंडसइंड बैंक विवादों का बैंक बन गया? इंडसइंड बैंक में पिछले 12 महीने में बहुत सारे इवेंट हुए, जिसके कारण स्टॉक में इतनी जबरदस्त गिरावट आपको देखने को मिल रही है। और अगर आप कैलेंडर खंगालें तो मई 2024 की बात करें तो प्रमोटर्स को अपना हिस्सा 26% तक ले जाना था। हालांकि आज तक उनको आरबीआई की फाइनल नॉड नहीं मिली स्टेक बढ़ाने के लिए और कैपिटल इन्फ्यूजन करने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये भी एक उम्मीद थी इन्वेस्टर्स को, जो अभी खरी नहीं उतरी है। इसके बाद अगर हम बात करें सीएफओ की, तो कंपनी के सीएफओ गोविंद जैन ने 19 जनवरी 2025 को अपना इस्तीफा दिया, और कहीं ना कहीं इसको भी एक डी रेटिंग इवेंट माना जाएगा। अगर हम बात करें जनवरी एंड की, तो जनवरी एंड में अगर आप देखें तो कंपनी की जो एमएफआई लोन बुक है, यहाँ एक भारी आपको इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दिया। खराब लोन की संख्या बढ़ती हुई नजर पड़ी, और अगर हम क्वार्टरली अपडेट देखें तो आपको दिखेगा कि पिछले साल जो एनपीएस थे ग्रॉस लेवल पे एमएफआई कारोबार के, वो 4.5% थे, जो अब बढ़ के 7.5% हो गए। और यही नहीं, कंपनी का मानना यह है आगे जाके भी एमएफआई बुक में थोड़ी बहुत दिक्कतें देखने को मिलेगी, तो यहां एसेट क्वालिटी खराब होगी। अगर हम रीसेंट इवेंट की बात करें 7 मार्च की, तो आरबीआई ने जो सीईओ साहब हैं इनका कार्यकाल केवल 1 साल के लिए बढ़ाया, जबकि बोर्ड की अप्रूवल 3 साल के लिए थी। तो यहां भी आपने देखा कि शेयर को एक बड़ा झटका मिला है। और रीसेंट इवेंट है जो मार्क टू मार्केट लॉसेस छिपाने की जो इंपैक्ट है वो भी आपको देखने को मिल रही है। करीब 2.5% नेटवर्थ पे इंपैक्ट होगा। और यही नहीं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिहाज से भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बैंक ने अपने स्वैप्स पे एमटीएम का जो लॉस है वो छिपाया, जिसके कारण आने वाले क्वार्टर्स में भी इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। शुक्रिया यतिन, इंडसइंड बैंक के विवादों की पूरी पिक्चर दर्शकों को बताने के लिए। वहीं आपको बता दें, सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने इंडसइंड को लेकर कहा है कि इंडसइंड बैंक को आज के आज निफ्टी से बाहर निकाला जाना चाहिए और आरबीआई को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। और इसमें भी मैं एक चीज़ बताऊं, कई तो इंडेक्स फंड है जिनको लेना पड़ता है कि भाई इंडेक्स का हिस्सा है, इसके लिए ये स्टॉक अब इंडेक्स से बाहर होगा। अब इस स्टॉक का इंडेक्स में होने का कोई मतलब नहीं है। इनफैक्ट
मैं तो चाहूँगा कि मैं तो ये अपील करूँगा सेबी से कि आज की आज इसे इंडेक्स से बाहर करें। वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों वेट करना है? बाई मतलब वो एक्सचेंजेस को क्यों वेट करना है? बाई एनुअल रिव्यू का क्या मतलब है? एक स्टॉक इस तरीके से कर रहा है क्लियरली, क्या इंडेक्स स्टॉक क्या शोभा देता है? ये मैं पूछता हूँ कि मैं तो कहता हूँ फाइनेंस मिनिस्ट्री को इसमें इंटरव्यू करना चाहिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री को आके बोलना चाहिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री को आके एक्सचेंजेस को बोलना चाहिए, आज ही बोलना चाहिए स्टॉक को एक्सचेंज से बाहर करो, इस स्टॉक को निफ्टी से बाहर करो। क्या मतलब है निफ्टी का एक स्टॉक का? क्या ये अच्छी हेडलाइन जाएगी? किसी भी ग्लोबल वायर में एक हेडलाइन जाएगी क्या कि इंडिया के एक इंडेक्स स्टॉक में एक ही दिन में 30% की गिरावट आई क्योंकि वहाँ पर एक रिस्क है कि एक किसी तरीके का फ्रॉड हुआ है? ये क्या एक उस तरीके की हेडलाइन जाएगी इस तरीके से? बिल्कुल इस स्टॉक को निफ्टी में क्यों होना चाहिए? मैं कहता हूँ आज की आज आरबीआई को चाहिए, आरबीआई ने किया पहले ऐसे, आज की आज आरबीआई को चाहिए अपना एक नॉमिनी बिठाएं बोर्ड पर। आज की आज आरबीआई को अपना एक नॉमिनी बिठाना चाहिए बोर्ड पर। आरबीआई को कहना चाहिए मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, क्या किया हुआ है, मुझे कोई ट्रस्ट नहीं है। आरबीआई को बात बोलनी चाहिए। 26% स्टॉक गिरा है, आई थिंक इवन आरबीआई को संज्ञान लेना चाहिए कि भाई ये क्या चल क्या रहा है यहाँ पर। ये कहना बड़ा आसान है कि जी 1500 करोड़ की हिट है हमारे पास है, एक वन टाइम हिट ले लेंगे ना। बात 1500 करोड़ की नहीं है, बात यहाँ पे ट्रस्ट की है, बात यहाँ पर एक पूरा का पूरा सिस्टम है, यहाँ पर कितने डिपॉजिटर्स हैं आपके, उन सब की बात है यहाँ पर। सबको डर लगता है जब ऐसी चीज़ें होती हैं। तो सीधे आज की आज मैं कहता हूँ आरबीआई को इसमें बोर्ड में अपना एक नॉमिनी बिठाना चाहिए। किया पहले भी आरबीआई ने कई बार किया है, कई बैंकों में किया है। इंडसइंड बैंक को डिफरेंट होना चाहिए, जब बाकी पहले कई बैंकों में किया है इसमें भी होना चाहिए। अगर आप एक चीज़ कह रहे हैं कि नहीं मैं एक्सटेंशन जो है वो 3 साल का नहीं दे रहा हूँ, मैं 1 ही साल का दे रहा हूँ, इसमें अपने आप में एक चीज़ क्लियर है कि आरबीआई को भी क्लियर कट हिंट तो है, आरबीआई को भी थोड़ा डर तो है, आरबीआई भी कॉन्फिडेंट तो है नहीं इनकी मैनेजमेंट को लेकर। आरबीआई को भी लगता है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो हुआ है। अगर ऐसा है तो सीधा फिर यहाँ पर एक अपना नॉमिनी बिठाइए बैंक के बोर्ड पर, पता करिए कि क्या हो रहा है। आई थिंक ये पता करने की ज़रूरत है इंडसइंड बैंक के केस में बिल्कुल। और ये तो मेरी इनफैक्ट आज मेरी 2 अपील हो गई। मेरी एक अपील हो गई इस चीज़ से कि इसको इंडेक्स से बाहर निकाला जाए और निफ्टी से, और दूसरी अपील मेरी ये हो गई कि इसमें एक आरबीआई इंटरवीन करे और ज़रूरत हो तो सीधा बोर्ड में दखल दे, पता करे कि क्या ज़रूरत है, मतलब सीधा आरबीआई को रिपोर्ट होनी चाहिए। आई थिंक इसकी थोड़ी सी अब ज़रूरत आ चुकी है।